हमारा सवाल अपने एनालिस्ट से इस पे आज यूं है कि इस फैसले को वो कैसे देखते हैं। ओपन ऑप्शंस है सबके पास। और आज पैनल पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमल सरफराज साहिबा और बेनज़ीर शाह साहिबा भी हमारा साथ दे रही हैं। सबसे पहले कुछ कानूनी नुक्ते हैं जो हम चाहते हैं कि बाबर साहब से क्लियर कर लें। तो बाबर साहब, क्या अब इस फैसले के बाद ये कहा जा सकता है कि वो इल्ज़ामात जो कि जस्टिस काजी फायजीसा पर लगाए थे वो उससे बरीउज़ ज़िम्मा हो चुके हैं? और थोड़ा सा ये भी गाइड कीजिएगा कि एसिड डिक्लेरेशन की बात हुई बहुत ज़्यादा, तो वो फॉर्म जब जजेस को दिया जाता है जहाँ पर उन्हें डिक्लेयर करना होता है, क्या उसमें, क्योंकि फ़रूक नसीम का क्लोज प्रॉक्सिमिटी पर केस था बेस्ड, तो क्या उसमें अपनी अहलिया या फिर अपने जो बच्चे होते हैं उनका भी डिक्लेयर करना होता है? क्या तरीक़ाकार होता है? देखिए, पूरा एक हफ्ता आर्ग्यू करना पड़ा था ये टैक्स वाला पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ मैं 2 मिनट में तो नहीं आर्ग्यू कर सकूंगा। लेकिन जब ये प्रोसीडिंग्स खत्म हुई हैं तो उस वक्त बात ये समझ आई कि किसी को ये नहीं समझ आ रही थी कि हुकूमत का मुकदमा क्या है। शुरू में वो कह रहे थे कि टैक्स के अंदर रिक्वायरमेंट है कि आपने अपने बीवी और बच्चों की डिक्लेरेशन देनी है, तो बड़ी तफसील से अदालत के अंदर हमने एक्सप्लेन किया कि ये हमारे टैक्स लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है, वरना पाकिस्तान में जितने लोग टैक्स फाइल करते हैं उन सबके खिलाफ मुकदमा बनता है, क्योंकि कोई भी अपनी इंडिपेंडेंट स्पाउस का, बेशक वो बीवी हो या मियाँ हो, उसकी ऑब्लिगेशन नहीं है कि अपनी इंडिपेंडेंट इनकम को वो डिक्लेयर करें। और इसमें तो तमाम लोग आते हैं। सो फरोग नसीम साहब ने तो इसके बारे में कोई खास बात नहीं की। जब उनसे पूछा कि किस कानून के नीचे जरूरत थी इन्हें डिक्लेयर करने की अपनी बीवी के असाजात को, तो उन्होंने कहा ये कुरान से फ्लो करता है। लेकिन इससे आगे चलते हैं। मुकदमा ये था जो फाइल किया काजी फायजीसा ने कि ये रेफरेंस बदनीयती के ऊपर बेस्ड है, इलीगैलिटी के ऊपर बेस्ड है। एक सर्विलेंस सिस्टम है जिसमें आप जजों की सर्विलेंस करते हैं, आप देखते हैं कि उनके पास क्या चीज है क्या नहीं है, आप उनका पीछा करते हैं, उनके बीवी बच्चों का पीछा करते हैं। उसके बगैर ये पता करना कि उनके बीवी बच्चों की कोई प्रॉपर्टी थी यूके में, ये पॉसिबल नहीं था। कोई डोगर साहब आ गए, उनके पास ये खबरें कहां से आई? ARU जो बनाया गया शहजाद अकबर वाला, वो किस कानून के नीचे बना? उसने किसने इख्तियार दिया कि वो इन्वेस्टिगेट करे जज को या उसकी फैमिली को, उनकी सर्विलेंस करे और यूके में जाके इन्वेस्टिगेट करे? ये तमाम वो सवालात थे जो हमने अदालत के सामने रखे थे, जिनके कोई जवाबात नहीं आए फरूक नसीम साहब की तरफ से। आज ये क्वाश तो कर दिया। अब डिटेल फैसले में पता चलेगा कि मैलिस उन्होंने बात की या नहीं की। डिटेल फैसले में पता चलेगा कि जिन लोगों ने बदनीयती के ऊपर ये रेफरेंस बनाया, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। 1 साल एक मीडिया कैंपेन चली उसके खिलाफ, 1 साल लोग बात करते रहे कि मनी ट्रेल नहीं देते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, और पॉलिटिशियन से मांगते हैं, जजेस से क्यों नहीं मांगते? क्या जजेस अकाउंटेबल नहीं है? वो जज होते हुए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ, उसकी बेगम सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई, वीडियो लिंक के ऊपर उसने टेस्टिमनी दी, उसने अपनी डिटेल्स दी कि यहां से मेरी इनकम आई, यहां से मैंने पैसे भेजे, मैंने अपने अकाउंट से अपने अकाउंट में यूके पैसे भेजे और ये प्रॉपर्टीज बनाई, और आज तक मुझसे किसी ने पूछा नहीं। सो उसके बाद जो अनफॉर्चुनेट बिट है इस ऑर्डर की वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी ये मुनासिब समझा कि FBI को एक और मौका दिया जाए कि वो काजी फायजीसा के खिलाफ कोई केस बनाए। और ये याद रहे कि ये प्रॉपर्टी एक 2004 में खरीदी गई थी, एक 2011 में खरीदी गई थी, एक 2013 में खरीदी गई थी। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट आज ये फैसले में पाबंद ना करती तो FBI पे अब लिमिटेशन पीरियड रन हो चुका है। मेरे से, आपसे, किसी से भी FBI 5 साल से पुराना रिकॉर्ड नहीं मांग सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक अब तरीका प्रोवाइड किया है, एक जरिया प्रोवाइड किया है कि हुकूमत फिर से कोशिश करेगी। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लगता है कि वो दोबारा से कोई केस बनाने की कोशिश करें। मुझे ये लग रहा है कि हम अभी तक अपनी हिस्ट्री में उस लेवल पे नहीं पहुंचे जहां पे हम इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की में बिलीव करें, या हम ये बिलीव करें कि लोग मेरिट के मुताबिक, अपने दिमाग के मुताबिक फैसले दे सकें। हम बिलीव करें कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि तमाम लोग डिपेंडेंट रहें और उनके खिलाफ अगर कोई इंडिपेंडेंस शो करता है तो उसके खिलाफ कैंपेन रन की जाए। अच्छा, बाबर सत्तार साहब, मुझे आज के फैसले से लग रहा है कि ये वो टाइम पीरियड खत्म हो गया? अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने शॉर्ट ऑर्डर में कम से कम कोई ऑब्जर्वेशन नहीं पड़ी कि जिन लोगों ने ये रेफरेंस बनाया, जो गलत करार दे दिया और जो कलादम कर दे दिया,
उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। एग्जैक्टली मेरा सवाल भी इसी से रिलेटेड है। क्विकली प्लीज कि एसेट रिकवरी यूनिट, इससे मुतल्लिक एक पिटिशन भी दायर की गई है, तो क्या उससे मुतल्लिक हम तफसीली फैसले में ही देखेंगे या वो एक अलग से पिटिशन है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी आगे जाके? तफसीली फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। ऑब्वियसली शॉर्ट ऑर्डर तो वो चीजें होती हैं जिन पे फौरन आपने अमल करना होता है। ठीक है, लेकिन कई दफा उस शॉर्ट ऑर्डर के अंदर इस तरह की ऑब्जर्वेशन आती हैं, जिस तरह एफपीआर का इन्होंने जिक्र किया, तो कुछ हो सकता था कि गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगी जाती या उन्हें कुछ इशू किया जाता, तरह से कायम हो गया, आगे क्या कर सकता या क्या नहीं कर सकता। लेकिन फैसले में कोई एक लफ्ज नहीं है उन लोगों के खिलाफ या उनके बारे में जिन्होंने ये जो कलादम कर दिया आपने रेफरेंस जिन्होंने वो बनाया। ठीक है,